बड़ी चुनौती मिल रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ईरान पर अमेरिका का हमला किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। अब दुनिया की नजर इसी टकराव पर टिकी हुई है, जहां एक चिंगारी बड़े विस्फोट में बदल सकती है। सैटेलाइट और ताजा खुफिया जानकारी के मुताबिक अमेरिका के B-2 स्पिरिट बम वर्षक न केवल तैयार हैं, बल्कि इस वक्त संभावित सैन्य हमले को लेकर के फुल एक्टिव हो चुके हैं। ट्रंप के शेड्यूल और सैन्य गतिविधियों को लेकर जो ठोस जानकारी सामने आ रही है वो इस तरह की है। B-2 बम वर्षकों की तैनाती और हाई अलर्ट। अमेरिका ने अपने B-2 स्टेल्थ बम वर्षकों को लेकर बेहद आक्रामक रुख अपनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिजूरी स्थित व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से B-2 बेड़े को अब हाई अलर्ट पर रखा गया है। पिछले साल जून 2025 में हुए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान इन्हीं बम वर्षकों ने ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकानों जैसे फोर्डो और नतांज पर 30,000 पाउंड के GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराए थे। डियोगो गार्सिया का मूवमेंट। कुछ रक्षा सूत्रों का कहना है कि B-2 बम वर्षकों को हिंद महासागर में स्थित डियोगो गार्सिया बेस पर भेजने की तैयारी है, जहां से वो सीधे ईरान के अंदरूनी हिस्सों में घुसकर हमला कर सकते हैं। हिंद महासागर में स्थित ब्रिटिश क्षेत्र इस वक्त B-2 गतिविधियों का मुख्य केंद्र है। हाल ही में यहां 6 B-2 स्पिरिट बम वर्षकों की मौजूदगी दर्ज की गई है। ये बेस ईरान की पहुंच से दूर है, लेकिन B-2 यहां से सीधे ईरान के परमाणु ठिकानों जैसे फोर्डो पर भी हमला करके वापस लौट सकता है। ईरान के पास मौजूद S-300 और पावर 373 डिफेंस सिस्टम B-2 स्टिल्थ बम वर्षकों स्टिल्थ विमानों को ट्रैक करने में सक्षम नहीं माने जाते। इसीलिए ट्रंप प्रशासन इन्हें सबसे सटीक विकल्प मान रहा है। RAF फेयरफोर्ड इंग्लैंड। यूरोप में ये एकमात्र बेस है जहां B-2 के लिए विशेष क्लाइमेट कंट्रोल हैंगर है। हालांकि ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन ने अपने बेस से हमले की अनुमति देने में कुछ हिचकिचाहट दिखाई है, जिससे अमेरिका अब डियोगो गार्सिया और गुआम पर अधिक निर्भर है। व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस। यदि अमेरिका नॉन स्टॉप मिशन चुनता है तो B-2 सीधे अमेरिका से उड़ान भरकर बीच हवा में ही ईंधन भरते हुए ईरान पहुंच सकते हैं। B-2 बम वर्षकों के लिए प्रायोरिटी टारगेट्स को खुफिया दस्तावेजों जैसे कि ISW और CSIS रिपोर्ट्स के साथ शेयर किया गया है। और अब यहां पहले उसे भी समझ लीजिए। अगर ईरान पर हमला हुआ तो B-2 बम वर्षक सबसे पहले ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। फोर्डो परमाणु अड्डा, पहाड़ों के नीचे यहां ईरान का सबसे गुप्त यूरेनियम संवर्धन केंद्र है। इसे केवल B-2 के गिराए गए 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर ही नष्ट कर सकते हैं। नतांज परमाणु अड्डा, पिकैक्स पर्वत के पास यहां ईरान ने अब नई तालेघन 2 सुरंगें बनाई है। B-2 का उद्देश्य इन सुरंगों के प्रवेश द्वारों को सील करना और आंतरिक मशीनरी को नष्ट करना है। परचिन सैन्य अड्डा, तेहरान के पास ये ईरान का मुख्य सैन्य परमाणु परिसर है। यहाँ बैलिस्टिक मिसाइलों के ठोस ईंधन के मिक्सर और वॉरहेड डिजाइन सेंटर मौजूद हैं। ये वो ईरानी ताकत के अड्डे हैं जिन्हें अमेरिका हर हाल में तबाह और बर्बाद करना चाहता है। A deal with Iran is not easy. I said it yesterday, I'll repeat it again today. I mean, we have to understand that Iran ultimately is governed and its decisions are governed by Shia clerics, radical Shia clerics, okay? These people make policy decisions on the basis of pure theology. That's how they make their decisions. So it's hard to do a deal with Iran. We've always said it's hard, but we're going to try. ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप अच्छी तरह से जान चुकी है कि अमेरिका और इजराइल उस पर जून 2025 से बड़ा हमला करने वाले हैं। खबर तो यहां तक है कि अमेरिका ने 2 विमान वाहक पोत को इसीलिए ईरान पर हमला करने के लिए बुलाया है, ताकि रूस और चीन की मदद से कहीं ईरान, इजराइल, सऊदी अरब, कतर, UAE को तबाह न करे। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने तो यहां तक दावा कर दिया कि ईरान के साथ कोई बातचीत संभव ही नहीं है।